बच्चों को ऐसा क्या करो, खुदा बुजुर्ग को बरतर का करना होगा और अपने रसूल का करना होगा, इखलाक पढ़ाना होगा बच्चों को ऐसा क्या करो, दुआएं जरूर याद कराया करो शुरू में। जो बच्चे ना जिनके हाफजे हैं, एक तो उनके हाफजे तेज हो जाएंगे, उनको एक आध खुदा का नाम रोजाना पढ़ने की तलकीन कर दिया करोगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो बच्चे ऐसे हैं, और मुल्ला के पास ना भेजो। ये तमाम सख्तियां, रिएक्शन जो पैदा होती हैं बच्चों में, ये मुल्लाओं की मार से होती हैं, उनकी जहालतों से होती हैं। खुद ये काम कर लो, आपके बच्चे हीरो जैसे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, तो आपने एक वीडियो मुलाहिज़ा की और अब भी थोड़ा हिस्सा मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। दो चेहरे इनके हमने आपको दिखाए कि एक जगह पे इनसे पूछा गया कि बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो इन्होंने कहा कि बच्चों को मुल्लाओं के पास ना भेजें और उनको इस तरीके से दुआएं याद करवाएं या अल्लाह के नाम याद करवाएं। लेकिन आप ख़ुद देख सकते हैं कि एक ऐसा बंदा जो लोगों को तो ये भाषण दे रहा था बच्चों की तरबियत के हवाले से, लेकिन खुद वो किस तरीके से चरसियों की तरह सूटे लगा रहा है और दो बच्चे अपने साथ खिला रहा है। बच्चों को खिलाना, खेल कूद करना उनके साथ बुज़ुर्गों का अच्छा मशगला है और ग़ालिबन ये उनके ख़ानदान के ही बच्चे हैं। लेकिन ये निहायत घटिया तरीका है कि आपको सिगरेट जैसी गंदी लत लगी हुई है और आप उस एक हाथ आपका सिगरेट के ऊपर सुलगाया जा रहा है और दूसरे हाथ से बच्चों को आप बहला रहे हैं, खिला रहे हैं। या फिर आप उनको ये इस वक्त क्या कुरानी दुआएं याद करवा रहे हैं या फिर उनको मुल्ला से दूर रहने का सबक दे रहे हैं। यानी इसको ये कहते हैं कि आप दूसरों की तरफ जब उंगली उठाते हैं ना, तो अपनी तरफ भी आपकी 4 उंगलियां या 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं। तो इसलिए हमारी प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से किसी को भी जनरलाइज ना करें और हमने भी आपको जनरलाइज नहीं करना था। देखें, एक गंदी आदत आपको पड़ी हुई है, पब्लिकली भी आप सूटे लगाते हैं, तो कम से कम बच्चों का, अपने ख़ानदान के बच्चों का ही ख्याल कर लें। क्या बेड के ऊपर बच्चों को खिला रहे हैं, यानी उनके साथ खेल कूद कर रहे हैं, अटकेलियाँ कर रहे हैं, फिर एक हाथ में आपने सिगरेट पकड़ा हुआ है। यानी बच्चे ने अचानक अगर सिगरेट पे हाथ मार दिया, कहीं पे उसको आग लग गई या फिर समझ लीजिए उसका कोई और मामला हो गया, तो आप अपने आप को क्या माफ़ कर सकेंगे? तो इसलिए इस हवाले से एक चीज़ और भी हम कहते चले यहाँ पे कि बहुत से माँ बाप इस वक्त अपने बच्चों की तरबियत मोबाइल के ज़रिए से कर रहे हैं। यानी बच्चे को सुलाना है, बहलाना है, तो जनाब उसको बेबी शार्क लगा दो, उसको फ़लाँ चीज़ लगा दो, वो ये सुनता सुनता सो जाएगा। यानी आप खुद सोचिए, आप बचपन से ही अपने बच्चे को नाचने गाने के ऊपर लगा रहे हैं। किसी ने बेबी शार्क पे लगा दिया है म्यूज़िक के ऊपर, किसी ने जो है कोकोमेलन पे लगा दी, किसी ने किसी और चीज़ पे लगा दिया है। तो ये काम ना करें। ये असल में आप ये गंद उस बच्चे के दिल में, दिमाग में भर रहे हैं कि वो बच्चा म्यूज़िक, उसकी रूह की ग़िज़ा आप खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो ये काम ना करें। कोई इससे भी थोड़ा एक ऊपर स्टेप चला जाएगा तो वो क्या करेगा कि जनाब चलो बेबी शार्क छोड़ो, चलो अब हम अपने बच्चे को जो है ना वो बहलाने के लिए, सुलाने के लिए कुरान पाक की तिलावत लगा देते हैं। ये भी बच्चे के लिए समझ लीजिए हर वक्त उसके साथ ये काम ना करें। ठीक है, बच्चे को आप खुद से अपनी ज़ुबान से उसको कुरान पाक पढ़ पढ़ के सुनाएं, उसको खुद से उसके सामने कोई अच्छी बातें करें, ताकि वो बच्चा शुरू दिन से जो है वो दीन के रास्ते के ऊपर चले। और जैसे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी बात भी की कि आप अपने बच्चे को दुआएं खुद याद करवाएं, उसको अल्लाह के नाम, सिफ़ात, ये चीज़ें करवाएं याद। ठीक है, ये काम करें। लेकिन ये जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुल्लाओं से उसको दूर रखें या इस तरह की बात, तो भाई आपके चाहे स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे मदरसे हों, आप कहीं पे भी ये काम नहीं कर सकते कि मुल्लाओं से उनको दूर कर दें। हाँ, आप ये ज़रूर रखें, वॉच आउट करें अपने बच्चों को कि हम किस कारी के पास, किसके पास डाल रहे हैं उसको सिपारा पढ़ने के लिए या दुआएं याद करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे उस पर वॉच आउट रखें। और सिर्फ ये मौलवियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस बंदे को जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, कुछ भी दीनी लिहाज से या दुनियावी लिहाज से, उसको वॉच आउट करें, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखें, उस पर छापे मारें। ठीक है, इवन आपके स्कूल्स हैं, आप अपने वहाँ पे स्कूल्स के अंदर जा के उनके टीचर्स को देखें, जाके अचानक से उन स्कूलों के प्रिंसिपल्स या उनसे इजाज़तें लेके उनकी क्लासरूम में अचानक चले जाएं और आप जाके देखें खामोशी से
कि आपके बच्चे को क्या हो रहा है मामला उसके साथ। या ऐसे स्कूल्स माँ बाप को बनाने चाहिए खुद से, जब उनके पास पैसा आए, कि उनका बच्चा जिस क्लासरूम में है जहाँ पे उसकी तरबियत की जा रही है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे आपके मोबाइल पे माँ बाप के आ रहे हों, और वो वहाँ पे उस अपने टीचर की जो बच्चों को पढ़ा रहा है उनकी क्लास में, उसकी आवाज़, हर चीज़, वीडियो, हर चीज़ वो देख रहा हो, सुन रहा हो, ताकि उसको पता चले कि ये हमारे बच्चे को कहीं मुल्हिद तो नहीं है टीचर बना रहा। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं। ठीक है, बहरहाल ये हमारी रिक्वेस्ट थी प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से भी, उनकी फैमिली से भी, और भी बाकी लोगों से भी, कि अगर आपको इस तरह की गंदी आदत है सूटे लगाने की, गाने सुनने की, नाचने गाने की, या और कोई ख़राबी वाली, और दूसरों को आप भाषण देते हैं, तो आप कम अज़ कम बच्चों के सामने वो काम ना करें। नहीं तो आज आप बच्चों के सामने सूटे लगा रहे हैं, जैसे आपने देखा किस तरीके से वो छोटी बच्चियों के सामने सूटे लगा रहे थे, उनके हाथ में सिगरेट सुलगाया हुआ था और खेल रहे थे। तो कल को बच्चों के सब कॉन्शियस के अंदर ये जो सिगरेट है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी स्टोर हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि जिस वक्त वो बड़े होंगे तो सिगरेट का उनके पास ऑप्शन आएगा, तो वो उसको पिएंगे और वो कहेंगे हमारे बड़े पीते थे, उनकी हेल्थ को कोई मसला नहीं हुआ, वो 80 साल का बाबा हो गया, उसको कोई मसला नहीं हुआ। तो ये इट्स नॉर्मल। ठीक है, वो चाहे इसको एंजॉय करने के लिए पिए, चाहे वो पब्लिक डिस्प्ले के लिए करें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो इसको नॉर्मल समझ के पिएगा। तो इसलिए ये घटिया आदत है सिगरेट नोशी की। इससे हम लोगों को, तमाम मुसलमानों को, इंसानों को बचने की ज़रूरत है, और अपने बच्चों को कम अज़ कम इस चीज़ से बचपन से ही दूर रखें, ताकि वो इस मामले के अंदर बड़े होके भी ना पड़ सकें। उनकी तरबियत बचपन से करें, हर लिहाज से करें, उनके कपड़े, उनका खाना पीना, रहना, बोलना चालना, हर चीज़ के अंदर। अगर आप मुसलमान हैं तो उनको बचपन से मुसलमान बनाने की कोशिश करें, ना कि कुफ़ार के मोबाइल जो है या उनके जो भी मामलात हैं वो उनकी तरबियत कर रहे हो। तो सोचना हमें आपको है अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से, कि क्या हमें उन्हें मुसलमान बनाना है, चरसी बंगी बनाना है, या कुफ़ार के तरीक़ों के ऊपर उनको चला के कल को हमने उनको स्टेजेस के ऊपर नचवाना, या फिर और इस तरह के गलत काम करवाने हैं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।